तो ठाकुर वेदराम जी एक बड़े इनोवेटिव रहे हैं। बचपन से ही उनको पढ़ने का बहुत शौक था। पिछले टाइम में तो उनके बुजुर्ग वेल ऑफ फैमिली से थे, कॉन्ट्रैक्टर्स थे, पर बीच में वो बिजनेस पे घाटा पड़ने की वजह से वो लॉस में आ गए थे और उनका बचपन बहुत गरीबी में बीता है। तो उनके पिताजी एक गुफा में रहते थे, भेड़े चराते थे, एक तरफ खुद रहते थे, एक तरफ भेड़े होती थी। तो उन्होंने चौथी तक पास की, 4th क्लास तक। उसके बाद उनको मेरिट स्कॉलरशिप मिला, उससे वो आगे पढ़ पाए। कौन से साल का बात है ये? लॉन्ग बैक, ही वॉज बोर्न इन 1921, 1921 में पैदा हुए हैं। ये कोई 40-41 की बात है। तब देश तब आजाद हुआ नहीं है। नहीं, देश तो आजाद 47 में हुआ। तो वो जब उन्होंने देखा कि इसमें उनकी जो उन्होंने शहतीर ढोने का काम भी किया रोजगार के लिए, दूर जाके यहाँ से 100 किलोमीटर दूर, क्योंकि उनके फादर की डेथ हो गई थी। घर पे छोटे छोटे भाई थे, बहनें थी, माँ थी। तो लाइवलीहुड के लिए उन्होंने वो 14 साल की उम्र में भी शहतीर ढोए। वहाँ भी उनको आइडिया आता रहा कि कैसे क्या होना चाहिए। वो 8वीं तक पढ़े हुए थे, 8वीं पास थे और बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। खेल खिलाड़ी में वो सारे अपने इलाके में माने जाते थे। पढ़ाई में भी फर्स्ट सेकंड आते थे और मेरिट स्कॉलरशिप तो उनको 4th क्लास में मिला ही था। जब वो 8वीं में पढ़े थे उनके फादर की डेथ हुई, तो इसलिए उसके बाद उनकी जो स्टडी है वो उनको रोकनी पड़ी और रोजगार करना पड़ा। कुल्लू में 1926 में 1926 में अंग्रेजों ने यहाँ पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्कूल निकाला था। वो इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ कुल्लू में और जो हमारे अपर हिमालयस का एरिया हिमाचल का, यहाँ बुनना एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लिविंग का था। क्योंकि खुद वो कपड़ा, वो ऊन काटनी पड़ती थी, भेड़ें पालनी पड़ती थी, फिर उसका कपड़ा बनाते थे। और ऊन के कपड़े में एक खासियत है कि सर्दियों में गर्म होता है और गर्मियों में ठंडा होता है। जैसे पानी का घड़ा है मिट्टी का, उसमें पानी गर्मियों में ठंडा रहता है और सर्दियों में गर्म होता है। राइट। ऐसे जो ऊन का कपड़ा है, अभी तो एक फीलिंग है थ्रू आउट इंडिया, खास करके आपके हो गया है प्लेन एरिया का जितना भी है, साउथ का है खास करके, वो तो वूल खरीदने से पहले तेरे वूल तो गर्भ है, गर्भ ये नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है। अब तक मेरे भी माइंडसेट में वही था, ऐसा नहीं है। मेरा चेंज हुआ है। ये तो जो वूल है ये एक नेचुरल फाइबर है। और इस नेचुरल फाइबर में ऐसा है कि अगर आपकी कहीं बैठने से क्रीज वगैरह खराब हो जाए तो इसको रात को हैंगर में लटका दो, तो सुबह वो जितने भी वो क्रीज आपकी खराब हुई वो सब लेवल में अपने आप आता है। ये प्रॉपर्टी सिर्फ वूल जो नेचुरल फाइबर है उसी में ही है। तो कुल्लू में जो वीविंग स्कूल था इसलिए था कि उन दिनों तक प्लेन एरिया में एक तो फ्लाइंग शटल का रिवाज हो गया था। पहले हमारे यहाँ जो कुल्लू में जो था, हर घर में हम उसको लोकल भाषा में रच बोलते थे, इंग्लिश में उसको पिटलूम बोलते हैं। फ्लाइंग शटल बोल के कुछ आप बताइए। हाँ, मैं बता रहा हूँ। वो आप अभी फैक्ट्री में गए ना, तो वो फ्लाइंग शटल है बड़े हाथ से। जो पिटलूम में होता था वो ऐसी स्पीड का शटल नहीं होता, उसमें बीविंग करने के लिए भी ऐसे डालना पड़ता था, हाथ से ही। ओके। ऐसे डालना पड़ता था, एक साइड से डाल के फिर एक साइड से निकाल के पकड़ेंगे, फिर दूसरी साइड से डाल के फिर उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता था। ओके। तब जो फ्लाइंग शटल है इसमें आप स्पीड यू कैन बीप। ओके। बाकी तो जो टूल बीव है हमारा, बीविंग का टूल बीव यूज करते हैं हम। 4 पैडल है, उसके डिफरेंट एक्शंस है, तो उस पर बीविंग करते हैं।